क्विनोलोन्स, दैट इज फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं दैट आर द मैन मेड एंटीबायोटिक्स, ठीक है, दैट हैज़ द ग्रेटर एफिकेसी एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड दैट आर आल्सो यूज्ड एज an alternative to beta lactam antibiotics if a person is allergic। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये एंटर होती हैं थ्रू पोरिन चैनल्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, पोरिन प्रोटीन के थ्रू जो है पोरिन चैनल से एंटर होती हैं बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में, सेल वॉल में। क्या करती हैं? इनहिबिट करती हैं डीएनए गायरेज को। डीएनए गायरेज जब इनहिबिट होता है उसके साथ इंटरफेयर करती हैं तो उससे क्या होता है कि सुपर कॉइल डीएनए जो है वो रिलैक्स हो जाता है, कॉइलिंग नहीं होती और स्ट्रैंड जो है डीएनए का ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा ये इनहिबिट करती हैं टोपोइसोमरेज 4 को। वो क्या करता है? इफेक्ट करता है क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी को, क्रोमोसोम्स को स्टेबलाइज नहीं होने देता। उससे क्या होगा कि सेपरेशन जो है वो जो न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए की सेपरेशन जो है वो इंटरफेयर होगी और वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जो है वो नहीं सिंथेसाइज होगा। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज़ बैक्टीरिसिडल, ठीक है, ये बैक्टीरिसिडल ड्रग्स हैं, ठीक है, दैट आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड एनारोब्स, और ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट इनकी किलिंग होती है, ठीक है। और बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है अगर ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो तो। और जो है ये यूज़ होती हैं, ये टिपिकली यूज़ नहीं होती फॉर द एंटीरोकोकल इन्फेक्शंस के लिए और ना ये साइफिलस के लिए इफेक्टिव हैं। लेकिन जो है ये कुछ ड्रग्स जो हैं जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है दैट आर इफेक्टिव, दैट आर द रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स। उसके अलावा ये कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं, दैट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और ये जो है अल्टरनेट होती हैं टू द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का इफ़ अ पेशेंट इज एलर्जिक टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस है, इनमें जो है क्रॉस रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। उसके अलावा आल्टर्ड टारगेट हो जाता है, मतलब ये कि जो डीएनए है उसमें या पोरिन प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाएगी। जब म्यूटेशन होगी तो क्या है? टारगेट चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन बैक्टीरियल जीन में हो जाएगी और जो टोपोइसोमरेज 4 और डीएनए गायरेज हैं उनमें जब म्यूटेशन होगी तो इनका जो ड्रग्स का टारगेट चेंज हो जाएगा और ड्रग्स जो है वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगी। उसके अलावा जो है ये अकोमुलेशन नहीं होती इनकी, ठीक है, इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन इनकी डिक्रीज हो जाती है। इन प्रोटीन के डिक्रीज होने से क्या होता है कि पोरिन चैनल से इनकी एंट्री नहीं होती, या जो है फ्लक्स पम्प जो है इनको एक्सपेल आउट कर देता है फ्रॉम द सेल, दैट डिक्रीज द कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि सिर्फ नॉर्फ्लॉक्सासिन जो है वो 30 to 70% ऑरली एब्जॉर्ब होती है, बाकी जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं वो 80 to 90% ऑरली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, दैट आर आल्सो गिवन आईवी, ऑरली एंड ऑप्थेल्मिकली, ठीक है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में भी इनको देते हैं। चिलेट फॉर्मेशन कैसे होती है? दे फॉर्म व्हेन दे आर गिवन विद द आइंस, जैसे कि एंटासिड के साथ दें या सुक्राल्फेट के साथ दें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, तो उनमें क्या होता है ये चिलेट बना लेते हैं उनके साथ ये जो एंटीबायोटिक्स हैं एज लाइक टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। जब चिलेट फॉर्मेशन होती है तो इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है जिससे दैट बिकम लेस इफेक्टिव। उसके बाद दैट आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, सही है, ये जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है 10 to 40% और ये डिस्ट्रीब्यूटेड वेल होती हैं ऑल टिश्यूज़ में, बॉडी फ्लूइड्स में, लेकिन जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा किडनी में, प्रोस्टेटिक टिश्यूज़ में और लंग्स में जो है ये हाईली पेनिट्रेट होती हैं और इनकी जो है वो इफेक्टिव मैक्रोफेजेस में भी अकोमुलेट हो जाती हैं जिससे ये इफेक्टिव होती हैं इनटू दी टू डिस्ट्रॉय दी ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जो है एलिमिनेशन रीनली एक्सक्रीट होती हैं एक्सेप्ट मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है वो लिवर से एक्सक्रीट आउट होती है, इसलिए इन रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट में जो है वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की डोज एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाकी जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं उनकी डोज एडजस्ट करनी पड़ती है इफ़ द पेशेंट इज़ रीनली इम्पेयर्ड। उसके बाद एडीआर क्या है? सबसे पहला एडीआर है सीएनएस इफेक्ट दैट कॉजेज एपिलेप्सी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करती हैं। उसके अलावा ग्लूकोज डिसरेगुलेशन करती हैं, मतलब कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया कर सकती हैं, ठीक है, ऑन प्रोलॉन्ग यूज, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, द कॉमन इफेक्ट, हेडेक, लाइट हेडेडनेस, ठीक है। फोटोटॉक्सिसिटी करती हैं ऑन प्रोलॉन्ग यूज। तो इफ़ अ पेशेंट इज़ यूजिंग क्विनोलोन्स तो जो है वो सनस्क्रीन यूज़ करे या जो है वो एक्सपोजर सन के साथ उसका कम से कम हो, ठीक है। इनकी एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, टेंडन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इसलिए जो है ये टेंडनाइटिस करती हैं,
ठीक है, टेंडन रप्चर कर देती हैं और प्रोलॉन्ग करती हैं क्यूटी इंटरवल को। कुछ ड्रग्स जो हैं इससे क्या होता है कि जो अरिथमियाज के पेशेंट्स हैं उनमें जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं, कॉशंस के साथ देंगे। इंट्रैक्शंस किसके साथ हैं? थियोफाइलिन, वारफेरिन, कैफीन एंड साइक्लोस्पोरिन, इनके साथ ये इंटरेक्ट करती हैं। थियोफाइलिन की जो सीरम कंसनट्रेशन है उसको इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है, और इसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट कर देती हैं। उसके अलावा जो है ये वारफेरिन, कैफीन और साइक्लोस्पोरिन के मेटाबॉलिज्म के साथ भी इंटरफेयर करती हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंटी माइक्रोबियल टारगेट, ठीक है। उसमें फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में नालिडिक्सिक एसिड है जो नॉन फ्लोरोक्विनोलोन है। उसके बाद सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है इसकी 80% बायोअवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। आईवी और ओरल फॉर्मुलेशंस में हम दे सकते हैं। डायरिया जो है वो कॉज बाय एस्करिसिया कोलाई उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। टाइफाइड फीवर कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। और जो है ये सेकंड लाइन एजेंट के तौर पे एक्ट करती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। फर्स्ट लाइन एजेंट तो नहीं है, सेकंड लाइन एजेंट के तौर पे एक्ट करती है इन ट्यूबरक्लोसिस। और जो है टिपिकली इसकी जो है वो डोज ट्वाइस डेली होती है, लेकिन एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशंस में हम इसको जो है वो वंस डेली डोजिंग इसकी जो दे सकते हैं, विच में इम्प्रूव द पेशेंट एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट, सही है। उसके बाद नॉरफ्लॉक्सासिन है। नॉरफ्लॉक्सासिन जो है इट हैज़ पुअर बायोअवेलेबिलिटी, ओरल बायोअवेलेबिलिटी ड्यू टू शॉर्ट हाफ लाइफ, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है इसलिए इतनी ज़्यादा बायोअवेलेबल नहीं होती। उसके बाद जो है ये इफेक्टिव होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, प्रोस्टाइटिस में और डायरिया में। देन थर्ड जनरेशन दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसमें लीवोफ्लॉक्सासिन आती है दैट इज 100% बायोअवेलेबिलिटी। उसकी इफेक्टिव होती है अगेंस्ट प्रोस्टाइटिस, स्किन इन्फेक्शंस, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और ऑल द रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में जो है लीवोफ्लॉक्सासिन जो है वो इफेक्टिव होती है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन दैट इज मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दैट इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये होती है इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोब्स, ठीक है। और ये यूटीआई इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि ये यूरिन में कंसनट्रेट नहीं हो सकती, इस वजह से इट इज़ नॉट इंडिकेटेड इन दी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। Folic acid antagonists. Folic acid antagonists are the drugs or analogs that inhibit the folate synthesis. और फोलेट सिंथेसिस जो है, फोलेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एक्ट एज अ कोफैक्टर होता है फॉर विद द एंजाइम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो इसमें जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्या है? इनहिबिटर्स ऑफ फोलेट सिंथेसिस, इनहिबिटर्स ऑफ फोलेट रिडक्टेज और इनहिबिटर्स ऑफ सिंथेसिस प्लस रिडक्शन, ठीक है। अब जो सिंथेसिस में जो है ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं? मेफिनाइड है, सल्फर डायजीन है और सल्फासेलाजीन है। दैट आर दी सल्फा ड्रग्स दैट आर सेल्डम प्रिस्क्राइब्ड अलोन, ठीक है। इनका जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि पैटेरिडीन और पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाईहाइड्रोफोलिक एसिड इन बैक्टीरिया, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज डाईहाइड्रोटिरोएट सिंथेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सल्फोनामाइड्स या सल्फा ड्रग्स जो है एक्ट करती हैं। यहाँ पे ग्लूटामेट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सिंथेसिस ऑफ डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। तो ये ड्रग्स जो हैं यहाँ पे एक्ट करेंगी, इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगी। कि ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं? दैट आर एनालॉग्स ऑफ पाबा, ठीक है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। वो जो है वो compete करती हैं, दैट आर दी कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स compete करती हैं। वो जो है वो एंजाइम के पैरामाइनो बेंजोइक एसिड की जगह जो है वो सल्फोनामाइड्स बाइंड हो जाती हैं, देन इनहिबिट दी रिएक्शन और जो है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं सिंथेसाइज होता। जब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा ऑब्वियसली टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा एंड अमाइनो एसिड्स और प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स आर नॉट सिंथेसाइज एंड द डीएनए आरएनए आर नॉट सिंथेसाइज एंड बैक्टीरियल सेल डाई। उसके बाद सेकंड जो है दैट आर द इनहिबिटर्स ऑफ फोलेट रिडक्टेज, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये ड्रग्स जो हैं इधर जाके इसको इनहिबिट करती हैं डाईहाइड्रोफोलेट को, यहाँ तक रिएक्शन हो जाता है। उसके बाद ट्राइमेथोप्रिम और पायरिमेथामीन आर दी ड्रग्स, ठीक है। वो क्या करती हैं? यहाँ से डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती हैं, दैट इनहिबिट द टेट्राफोलिक एसिड सिंथेसिस और उससे जहाँ प्यूरिन्स और पायरिमिडीन सिंथेसाइज नहीं होती। और जो कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं, दीज ड्रग्स आर द कम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ठीक है, इनहिबिटर्स ऑफ सिंथेसिस एंड रिडक्शन, को ट्राइमोक्साजोल जिसमें ट्राइमेथोप्रिम है और sulfamethoxazole है। दैट आर द कम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स, को ट्राइमोक्साजोल दैट हैज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज कम्पेयर टू फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंड फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। अब जो फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स है उनका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है? दैट आर एक्टिव अगेंस्ट एंटीरियोबैक्टीरिएसी in UTI, urinary tract infections और nocardia infections. They are used in alone in nocardia infections, ठीक है।
उसके बाद जो है वो इनकी रेजिस्टेंस कैसे होती है, रेजिस्टेंस का वही है जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स में होता है कि फ्लक्स पंप के थ्रू या जो है बैक्टीरिया म्यूटेशन कर लेता है और ये एंजाइम जो है वो म्यूटेट होकर चेंज हो जाते हैं, तो जो है वो टारगेट जो है वो नहीं मिलता ड्रग को और ड्रग जो है वो इनहिबिट नहीं कर सकती, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन। या जो है डिक्रीज सेलुलर परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है सल्फर ड्रग्स की, या जो है वो नेचुरल सबस्ट्रेट जो पैरामाइनोबेंजोइक एसिड है इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, या जो है वो डाइहाइड्रोप्टेरोएट सिंथेज जो है वो इसकी सिंथेसिस को अल्टर कर देता है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि सल्फासेलाजीन जो है वो वेल एब्जॉर्ब नहीं होती जब इसको ऑरली एडमिनिस्टर करें, तो ये जो है ये यूज़ होती है फॉर दी IBD, इरिटेबल बाउल डिजीज़ के लिए यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल सेलेटिव कोलाइटिस के लिए यूज़ होती है, और लोकल इंटेस्टिनल फ्लोरा जो है स्प्लिट कर देते हैं सल्फासेलाजीन को इनटू सल्फापिरिडीन प्लस 5 अमाइनो सैलिसाइलेट को में, उससे ये जो 5 अमाइनो सैलिसाइलेट है इट हैज़ दी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, सो इट इज़ यूज्ड इन द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। उसके बाद सल्फापिरिडीन जो है ये टॉक्सिसिटी करती है इन पेशेंट हु आर स्लो एसिटाइलेटर्स। लिवर में जाके अगर एसिटाइलेशन नहीं होती, स्लोली एसिटाइलेट होते हैं, तो ये अकॉमलेट होकर टॉक्सिसिटी कर देती है अगर मेटाबोलाइज नहीं होती। तो इंट्रावेनस सल्फोनामाइड जो है वो रिजर्व होती हैं पेशेंट्स के लिए जो ओरली नहीं ले सकते ड्रग्स को, और सल्फा ड्रग्स जो है ना वो टॉपिकली अप्लाई नहीं की जा सकती। और इन बर्न यूनिट्स में क्या होता है कि मेफिनाइड जो है वो बर्न यूनिट्स में बर्न सेप्सिस जो होती है उसमें यूज़ की जाती है एक्सटर्नली टू इनहिबिट द कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। और इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकी ड्रग्स की वो ये बाइंड होती हैं सीरम एल्ब्यूमिन के साथ, और सर्कुलेशन में जहाँ पे जो है ना इनकी एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग डिपेंड करती है आयनाइजेशन ऑफ पीके, जितनी कम वैल्यू होगी पीके की उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग है ड्रग की ज़्यादा होगी। सल्फर ड्रग्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और पेनिट्रेट होती हैं इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और इवन इन द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और प्लेसेंटल बैरियर को फिटल टिश्यूज को क्रॉस कर लेती हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है, सल्फर ड्रग्स आर एसिटाइलेटेड, इनकी एसिटाइलेशन होती है और ये प्राइमरली कंजुगेट होती हैं लिवर में, और जो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट है ना, जो इनकी प्रोडक्ट है, इनका जो मेटाबोलाइट है सल्फर ड्रग्स का, दैट हैज़ नो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, उसकी कोई एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन लीड्स टू टॉक्सिसिटी दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टलोयूरिया स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है, और ये पोटेंशियल डैमेज करती हैं टू द किडनीज। एक्सक्रीशन क्या है कि सल्फर ड्रग्स जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू एलिमिनेट होती हैं, और रीनली डिसफंक्शन पेशेंट में जो है इनको प्रिकॉशंस के साथ देते हैं, डोज एडजस्टमेंट करके देते हैं। इट इज़ आल्सो एलिमिनेटेड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, क्रिस्टलोयूरिया बताया कि ये जो ड्रग्स हैं ये अकोमुलेट होती हैं, अगर मेटाबोलाइज ना हो तो ये अकोमुलेट होकर जो है वो किडनी स्टोन बनाती हैं, किडनीज को डैमेज करती हैं और हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या है कि ये जो है पेशेंट जो है वो अगर एलर्जीज़ हों तो जो है वो उनको अप्रोप्रिएट थेरेपी जो है चाहिए होगी। और इसके अलावा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करती हैं, एंजियोडीमा कॉज करती हैं, मतलब कि स्वेलिंग अंडरनीथ द स्किन। उसके अलावा हेमाटोपोइटिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ये जितनी भी ड्रग्स हैं दैट कॉज हेमाटोपोइटिक एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ यूरिन एंड पायरिमिडीन सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद जो है पोटेंशिएशन ऑफ ड्रग कैसे करती हैं, ड्रग पोटेंशिएशन क्या होती है कि इन्हांस द इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग, अगर कोई हम साथ ड्रग ले रहे हैं उसके इफेक्ट को इन्हांस करेंगी, खुद का कोई इफेक्ट चाहे ना भी हो। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन्फेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूस कनिक्टेरस। कनिक्टेरस क्या होता है कि जो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को ये ड्रग्स क्रॉस कर लेती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, इन्फेंट्स के बिलीरुबिन के साथ जो है वो compete करती हैं, बिलीरुबिन की जगह पे बाइंड हो जाती हैं, बिलीरुबिन की बाइंडिंग को इनहिबिट कर देती हैं, जिससे जो है ब्लड लेवल बिलीरुबिन का इंक्रीज हो जाता है और बिलीरुबिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। बिकॉज जो न्यूनेट्स होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं उनका ब्लड ब्रेन बैरियर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, जब ये क्रॉस कर लेती हैं तो वहाँ कमुलेट हो गए, लीड्स टू कनिक्टेरस। इनहिबिटर्स ऑफ फोलेट रिडक्टेज दैट इज पायरिमेथामिन एंड ट्राइमेथोप्रिम, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दैट इज द पोटेंट इनहिबिटर ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज दैट इनहिबिट द टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस। जब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा दैट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड प्यूरिन्स pyrimidines, ठीक है, डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा तो बैक्टीरियल सेल डेथ हो जाएगी। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है कि 20 to 50 फोल्ड जो है ये मोर पोटेंट होते हैं दैन सल्फोनामाइड्स, और ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस और पोस्टाइटिस के अगेंस्ट जो है वो हेल्पफुल होते हैं।
उसके बाद रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, दैट इज रेजिस्टेंस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो होती है कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज अल्टर हो जाता है, उसकी ट्राइमेथोप्रिम के साथ जो अफिनिटी लो हो जाती है, जिससे क्या होता है इफ्लक्स पंप और डिक्रीज परमेबिलिटी आर आल्सो दी रेजिस्टेंट फैक्टर्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, वीक बेसिस होती हैं, तो ये जो है हाईली पेनिट्रेट होती हैं इनटू द प्रोस्टेटिक एंड वेजाइनल फ्लूइड, क्योंकि दैट आर एसिडिक, तो एसिडिक फ्लूइड में ये मोर अकामुलेट होती हैं और पेनिट्रेट होती हैं बॉडीज़ में और टिश्यू फ्लूइड्स में, और CNS में आल्सो पेनिट्रेट कर जाती हैं, और जो है वो ये प्रोड्यूस करती हैं एडवर्स फैक्टर मेथोप्रिम जो है वो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी प्रोड्यूस करती है, और ये इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, ग्रैनुलोसाइटोपेनियास, और ये कंडीशन जो है वो रिवर्स हो सकती है बाय द फोलिनिक एसिड जो बैक्टीरिया में एंटर नहीं होता। उसके बाद इनहिबिटर्स ऑफ सिंथेसिस प्लस रिडक्टेज है, ठीक है, दैट इज द कोट्राइमोक्साजोल, कोट्राइमोक्साजोल, सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम जो है इनका कम्बिनेशन होता है। इनका कम्बिनेशन क्या करेगा, ये एक्शन, फर्स्ट एक्शन ये होगा कि जो है वो डाइहाइड्रोप्टेरोएट सिंथेज को इनहिबिट करेगा पापा का एनालॉग बन के, और जो है वो सेकंड स्टेप ये होगा कि ट्राइमेथोप्रिम की तरह जो है वो ट्राइमेथोप्रिम इनहिबिट करेगा उसको सल्फा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। तो क्या होगा कि फोलिक एसिड प्यूरिन्स की सिंथेसिस नहीं होगी, पारीमेडीन्स की सिंथेसिस नहीं होगी। ये सिनर्जिस्टिक एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है कोट्राइमोक्साजोल की, ये दोनों स्टेप्स जो है इसमें इनहिबिट हो जाते हैं। एंटीमाइक्रोबियल बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है कि कोट्राइमोक्साजोल जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये UTI के अगेंस्ट जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, नमोनिया और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरस के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होता है ये, और ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर दी नोकार्डिया स्पीशीज, और ये स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस को भी जो है ना वो ट्रीट करता है। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स है एडमिनिस्टर्ड ओरली IV इन पेशेंट्स ऑफ सीवियर नमोनिया, ये एसिडिक फ्लूइड में अकोमोडेट हो जाता है लाइक जो है वो ट्राइमेथोप्रिम, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। पेरेंट ड्रग और उसके मेटाबोलाइट्स होते हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, ग्लूसाइटिस, स्टोमाटाइटिस हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपरकैलेमिया, ल्यूकीमिया, ल्यूकोपीनिया, और ये इसके भी इफेक्ट जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं बाय द फोलिनिक एसिड दैट डज नॉट एंटर इनटू द बैक्टीरिया। उसके बाद इसके ड्रग इंटरेक्शंस जो हैं ये जो है वारफरीन और सल्फा ड्रग्स अगर हम जो है वो कंकॉमिटेंटली देंगे दैट इंक्रीज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्लाज्मा हाफ लाइफ फेनिटोइन की जो है इंक्रीज हो सकती है क्योंकि ये फेनिटोइन के भी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है। मेथोट्रेक्सेट जो है उसका लेवल भी जो है इंक्रीज हो सकता है सल्फर ड्रग से, क्योंकि ये मेथोट्रेक्सेट को जो है वो डिस्प्लेस करके खुद बाइंड हो जाती हैं और मेथोट्रेक्सेट की अकोमोडेशन हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक्स और एंटीमाइक्रोबियल, यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक्स में जो है वो मेथिनामीन है और नाइट्रोफिरंटाइन है, ठीक है। इससे पहले जो क्विनोलोन्स हैं दैट आर आल्सो यूज फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, और उसके अलावा जो फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स, फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो हैं दैट आर आल्सो इफेक्टिव इन द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, बट द मेन ड्रग्स आर द यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक्स एंड एंटीमाइक्रोबियल्स आर मेथिनामीन और नाइट्रोफिरंटाइन। मेथिनामीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दैट इज इफेक्टिव इन द एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक एनवायरनमेंट में pH लेस देन 5 होगी तो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी, दैट इज टॉक्सिक टू बैक्टीरिया, ठीक है, बट इट ब्रेक और डिकम्पोज इन दी एसिडिक एनवायरनमेंट। कम्बिनेशन वीक एसिड के साथ देते हैं, ठीक है, ताकि जो है यूरिन एसिडिक रहे, और एंटासिड्स अवॉइड करते हैं बिकॉज एंटासिड जो है वो अल्कलाइन कर देते हैं यूरिन के pH को। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है कि क्रोनिक सप्रेसिव थेरेपी में यूज़ करते हैं, ये रिड्यूस कर देती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, और ये जो है अपर यूटीआई इन्फेक्शंस के लिए नहीं होती, नॉट यूज फॉर अपर यूटीआई इन्फेक्शंस जैसे कि पाइलोनेफ्राइटिस है। और यूरिया सप्लिटिंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, यूरिन को अल्कलिनाइज कर देते हैं, तो वो जो है रेजिस्टेंस होते हैं मेथिनामीन से। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स या ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ साथ जो है जब डिकम्पोज होता है मेथिनामीन तो अमोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब लिवर क्या करता है, रैपिडली मेटाबोलाइज कर देता है अमोनिया इनटू यूरिया, ठीक है, लेकिन जो है वो फिर अमोनियम आयन जो है वो यूरिया में जब कन्वर्ट होंगे दैट इज टॉक्सिक, तो दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेपेटिक इनसफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड वेल इन बॉडी, नॉट डिकम्पोज pH at 7.4 दैट इज फिजियोलॉजिकल pH ऑफ द बॉडी। नो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी बिकॉज pH 7.4 pH है तो उस पर जो है वह ये जो है वो डिकम्पोज नहीं होगी, रीनली एक्सक्रीट होती है। उसके बाद ADRs क्या है, GI डिस्ट्रेस, एल्ब्यूमिनोरिया, हेमाटोयूरिया, रैशेज, स्किन रैशेज होते हैं। और मेथिनामीन जो है वो मेंडालिक एसिड के साथ कम्बिनेशन में होती है, और मेंडालिक एसिड इज़ अ वीक एसिड बट इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनली इम्पेयर्ड पेशेंट्स की बिकॉज इट प्रेसिपिटेटेड इन दी
किडनीज। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है सल्फा ड्रग के साथ। मेथिनामीन और सल्फा ड्रग्स को हम जो है कंकॉमिनेंटली नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज दे कॉज क्रिस्टेलो यूरिया, स्टोन प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो है वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो रिड्यूस करते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटाइन को, कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस करके इनटू इंटरमीडिएट्स। वो इंटरमीडिएट जो है वो एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं और इसके साथ साथ डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज कर देती हैं। दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एस्क्रीशिया कोलाई यूट्रिया इन्फेक्शंस बट नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। उन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियन से रेजिस्टेंस होते हैं। ऑरली एडमिनिस्टर्ड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड कॉज हिमोलिटिक एनीमिया इन पेशेंट, जिन पेशेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी होती है, दैट इज दी HMP शंट में जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो यूज़ होता है एंजाइम, और ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में है। ठीक है, तो उनमें जिनमें डेफिशिएंसी होती है तो उनमें ये एनीमिया कॉज करती हैं। उसके बाद IDRs क्या है, हिमोलिटिक एनीमिया, GI डिस्चार्ज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज करती है, पल्मोनरी फिब्रोसिस क्रॉस करती है व्हेन इट अकोमुलेट्स, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, रीनली इम्पेयर्ड पेशेंट्स में।